बच्चों, आपके अपने चैनल AK एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास के अवकलन के अनुप्रयोग का एक सवाल करेंगे। जो सवाल इस प्रकार है कि यदि रेखा LX प्लस MY प्लस N बराबर 0 वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर पर अभिलंब है तो सिद्ध कीजिए कि n बराबर 0। थोड़ा सा इसको ग्राफ से समझने, फिगर से समझते हैं। मान लो एक वृत्त है, इस पर एक रेखा लंब है, वृत्त के केंद्र को क्या मान लेते हैं O। तो एक बात याद रखना कि वृत्त के केंद्र पर जो लंब रेखा होती है वह सदैव अभिलंब होता है। मतलब जो केंद्र से रेखा हम डालेंगे वृत्त पर वह सदैव कितने अंश के कोण पर आती है? 90 अंश। याद रहेगा। तो हमें इसी रेखा का समीकरण दिया गया है LX प्लस MY प्लस N बराबर 0। बस इस वृत्त का समीकरण दिया गया है, मानक समीकरण दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। और ये दोनों एक दूसरे पर क्या है? लंब। तो पहले रेखा की समीकरण रेखा की प्रवणता और वृत्त की प्रवणता का गुणनफल कितना के बराबर हुई? -1 के बराबर। क्योंकि बताया गया है कि जब दो रेखा एक दूसरे पर लंब होती है तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। याद रखेंगे। इसकी प्रवणता निकालेंगे, इसकी प्रवणता निकालेंगे और दोनों के गुणनफल -1 के बराबर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे पर क्या है? लंब है। और जब कोई रेखा, दो रेखा एक दूसरे पर लंब होती है तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल कितने के बराबर होता है? -1। चलो तो पहले मैं किसका निकाल लेता हूँ प्रवणता? वृत्त का। चलो बाबू लिखेंगे वृत्त के लिए। किसके लिए? वृत्त के लिए। चलो वृत्त के लिए अवकलन करेंगे ना बाबू, प्रवणता निकालेंगे ना। क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। x का अवकलन करेंगे तो 2x, x का अवकलन x का पेज क्या होगा? पावर आगे आएगा 2y और y के कौन देगा तो dy बाई नियतांक का अवकलन 0 बन जाएगा हीरो प्लस उधर जाएगा तो माइनस। तो लिखेंगे 2y dy बाई dx बराबर -2x। 2 के 2 से खेला नीचे वही जाएगा बाबू। dy बाई dx -x बाई y। चला इसको मान लेंगे प्रवणता नंबर 65 पहला 1। उसके बाद से निकालेंगे दूसरा। आप किसके लिए? रेखा के लिए। चलेंगे ना? रेखा के लिए चलो बाबू, रेखा के लिए चलते हैं। तो रेखा कितना है? LX प्लस MY प्लस N बराबर कहता ना 0। अवकलन करते हैं तो L तो नियतांक ठीक है बा। x के अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है? 1 और प्लस M और y का करेंगे तो dy बाई dx और नियतांक का अवकलन क्या हो जाएगा? 0 बराबर 0। अब सुना, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस तो हो जाएगा M dy बाई dx बराबर -L। नीचे भागा दे देंगे तो dy बाई dx का मान नहीं मिलेगा -L बाई m। तो लिखेंगे -L बाई m। इसको मानेंगे प्रवणता नंबर 2 और समीकरण नंबर 2 कह रहा है वृत्त और वह रेखा एक दूसरे पर क्या है? लंब। लंब है तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। लिखेंगे m1 इक्वल टू -1। m1 के मान कितना बा? -x बटा में y इंटू m2 का मान कितना है? -L बटा में m इक्वल टू -1। माइनस से माइनस का खेला खत्म। बुझाता बाबू? चट दे कैंची गुणा करेंगे तो मिलेगा x इंटू L वही हो जाएगा कितना? -y इंटू m। कोई दिक्कत? अब सुनिए ध्यान से, ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस। कोई नो चाहे काम कर लो, l के मान निकाल लो, ये नीचे जाएगा तो x बराबर मिलेगा -y m बटे में l। समीकरण नंबर इनको बनाते हैं 3rd। मैं बताया हूँ कभी भी x y रेखा वृत्त पर है अर्थात
इस यहाँ पर जो वृत्त होगी इसको संतुष्ट करेगी। ले आके x की जगह पर कितना रख सकेंगे, जा रख सकते हैं, ले आके रखेंगे तो x इस बार, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु पर स्थित है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, संतुष्ट करेंगी। याद रखेंगे आप, तो यही जगह ये क्या रखब, माइनस वाई एम बटे में एल स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। हम जानते हैं कि माइनस का पावर सम होता है तो प्लस नहीं होगा, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर एम स्क्वायर, सुना बाबू बात ना, एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर क्या करते हैं, कॉमन, वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे तो जो बचेगा एम स्क्वायर बटे में एल स्क्वायर प्लस 1 बराबर ए स्क्वायर। एक काम कर लो, एलसीएम से भागा देकर भेज दो हमें, तो वाई स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, वही हो जाएगा ए स्क्वायर। कैंची गुणा करेंगे, कैंची गुणा करेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और बटे में कैंची गुणा करो तो हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। एक काम करो, भागा दे दो, तनी मनी भागा देंगे तो ध्यान से देखना बाबू, बहुत मजा आई, ध्यान से देखी हो। तो भागा देंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एल स्क्वायर बटे में एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर? तो यहाँ से हम निकाल देंगे किसका मान, वाई का, तो वाई के मान निकालो तो रूट में हो जाई हो, क्योंकि स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बनता है, रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर बटे में एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। स्क्वायर से बाहर करोगे तो हो जाएगा ए एल बटे में रूट में एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 4। अब देखो y के मान वही जो नहीं रख सकते हैं, हम रखेंगे ना, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि हमें x y का मान क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा तभी कुछ कर सकेला। तो हे बाबू हे जगह पर रखेंगे पता ना, माइनस y की जगह पर रख सकेला ए एल बटे में एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एम बटा में एल पहले ही से है, एल से एल का खेला खत्म, तो एक्स बराबर माइनस ए एम और बटे में रूट में एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर 5। कोई दिक्कत? अब एक्स वाई का मान निकल गया, अब रेखा तो इसको संतुष्ट करेगी, क्या कि दोनों एक दूसरे पर बा तो दोनों के बिंदु ये दोनों का संतुष्ट करेगा बाबू। रेखा इसको संतुष्ट करेगी, साथ साथ इसका वृत्त भी इसको क्या करेगा, संतुष्ट करके दोनों एक ही पास से जाता, वो बिंदु को रेखा भी संतुष्ट करेगी और हमारा वक्र भी संतुष्ट करेगा। संतुष्ट कराओ जाओ, लिखेंगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0। अब जहाँ जहाँ x है वही रखेंगे और जहाँ y है वही रखेंगे। रखो रखेंगे, l पहले ही से है बाबू, रख दो तो प्लस माइनस ए एम रूट में एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यह तनो अब प्लस एम पहले ही से है ना, y के मान एल बटे में रूट में एम स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, जैसे का ऐसा तुम देखा ना, बहुत मजा आएगा। माइनस एल ए एम प्लस बा एल ए एम, नीचे में जैसे का तैसा, एक मतलब है धनात्मक है का ऋणात्मक जैसा है ना, कटा दो तो खाली क्या बचेगा, एन होनिया का बचेगा 0 बन जाएगा 0। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अगर चैनल अच्छा लगा हो बाबू तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन दबा के शेयर कर दीजिए। चलिए बाबू, आपका नेक्स्ट सवाल है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त वैसा ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10x का अभिलंब 3y माइनस 4k प्लस k बराबर 0 है, तो k का मान 20 होगा। मतलब k का मान कितना प्रूव करना है, 20। सेम है सवाल,
वैसे ही दोनों की प्रवणता निकालेंगे, और जब अभिलंब कह रहा है तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर करेंगे। कि जब कोई दो रेखा एक दूसरे पर लंब होती है या अभिलंब होती है तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। बार बार बोल रहा हूँ, याद रखिए। तो चलिए पहले इसकी रेखा का समीकरण निकालते हैं, मतलब इस हमारा वक्र का प्रवणता निकालते हैं। x² प्लस y² बराबर 10x। x के सापेक्ष अवकलन करो, पावर आ गया था ना 2x, x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा dy बाई dx, y का करेंगे तो, और है 10, x का मान 1 हो जाई, और ये प्लस 1 हो जाई तो माइनस हो जाई, तो हो जाएगा 2y dy बाई dx बराबर 10 माइनस 2x। यहाँ पर मैं दो कॉमन कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, 2y dy बाई dx बराबर 2 कॉमन करो बाबू, तो यहाँ 5 बचेगा, जो खाली x बचेगा। 2 से 2 का ठेला खत्म, y के नीचे भागा करेंगे तो dy बाई dx बराबर 5 माइनस x बटे में 2y। इसको बनाते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, और इसको मान लेंगे प्रवणता नंबर फर्स्ट M1। इसके बाद से अब हम इसका अवकलन करेंगे अपना समीकरण का 3y माइनस 4y, और ये हो जाएगा प्लस के बराबर 0। इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बाबू। x के सापेक्ष 3 जैसा का तैसा y का करोगे तो dy बाई dx है माइनस 4, x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, अन्यतांक का अवकलन 0 बराबर 0, माइनस उधर जाएगा तो प्लस भेजा हमें, तो हो जाएगा 3 dy बाई dx बराबर 4। 3 का भागा देंगे ना बाबू, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा 4/3। इसको मान लेंगे M1 समीकरण नंबर 2, और कह रहा है कि दोनों एक दूसरे पर लंब है तो दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होगा। तो लिखेंगे M1 गुणे M2 बराबर -1। रखेंगे M1 के जगह पर रख देंगे ये वाला, और M2 के जगह पर रख देंगे ये वाला, तो हो जाएगा 5 माइनस x बटे में y गुणे 4 बटे में 3 बराबर -1। केवल y को उधर भेज दीजिए, माइनस के उधर कर दीजिए, तो हो जाएगा y बराबर, खाली y कहना भेजा बाबू, और माइनस कहना है तो -4 5 माइनस x और बटे में 3। कोई दिक्कत? चलो अंदर गुणा करेंगे तो प्लस वाला माइनस वाला प्लस, तो x माइनस से प्लस हो जाएगा, 5 प्लस से माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 5 और बटे में 3। समीकरण नंबर बनाते हैं 3। अब y का मान निकल लिया, अब क्या करेंगे वक्र में ले जाकर रखते हैं ना बाबू। वक्र में ले जाकर यहाँ y के जहाँ y बनो कोई जगह ध दो, तो रखेंगे इसको हमारा x² ठीक है, प्लस y² है ना, एक जगह पक्का लिख सकेंगे बाबू 4x माइनस 5 बटे में 3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये हो जाएगा बराबर 10x। ठीक है, यहाँ से जब करेंगे x² प्लस, ध्यान देना थोड़े के बाद चौका 16 3 तिया 9, x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 10x। कोई दिक्कत? अब सुनो, एक काम करना है, आई करो अंदर गुणा 9 एकम 9x² प्लस, इसका काम करते हैं एलसीएम पूरा एलसीएम ले लो, आराम से करो हल, कोई घबराना नहीं है। 9 एकम 9, तो भाई 9 हो जाएगा, भाई देखो 16, a माइनस b पर तुरंत करके a² प्लस 5 25 माइनस 2ab 25 दूनी 50, अब 2a का मान हो जाएगा 5 और b का मान हो जाएगा x, अब ब्रैकेट बंद बराबर 10x। कोई दिक्कत? बुझाता? यहाँ से अंदर गुणा करेंगे, प्लस कैलकुलेट कर लो 9x² प्लस 16, आई हो जाएगा x² प्लस 25 5 दूनी 10x ब्रैकेट बंद, 9 दहा में 90 एकर गुणा है में, और x है तो x। अब थोड़ा सा काम करते हैं, ये हो जाएगा 9x² प्लस 16 एकम 16 का बारी गुणा 16 और 25 में गुणा करेंगे तो गुणा करके देखो 16 और 25 कर दोगे तो 400 होगा। कितना होगा? 400। 25 चौके 100, सॉरी 200 हो जाएगा। एक सेकंड करके देख लीजिए क्या दिक्कत है। तो 25 गुणे 16 का गुणा करो बाबू, 6 5 6 30, 3 6 दूनी 12 3 15, 5 एकम 5 2, तो 0 0 4 मतलब 400 होगा। कितना होगा? 16 और 25 का गुणा करेंगे तो
400 और 16 में 10 का गुणा करेंगे तो 160 और बराबर 90 एक्स प्लस है नहीं आएगा तो माइनस। ध्यान देना ये हो जाएगा 16 में 16 9 जोड़ दो तो 25 एक्स स्क्वायर और ये हो गया माइनस 160 में 90 जोड़िए कितना हो जाएगा एक्स 0 9 6 15 250 कितना हो जाएगा 250 आई 400 जैसे का पैसा अब बराबर है क्या बचेगा 0। सब में से 25 25 क्या कर लेते हैं कॉमन 25 कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस आई वाला हो जाएगा हमने के कहता ना 10 ना एक्स आई खाली हो जाएगा कितना 25 8 200 तो 16 बचेगा केवल बराबर 0 भागा देंगे खेला क्या हो जाएगा खत्म। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0 16 है कम 16 8 दूनी 16 8 2 10 द्विघात समीकरण बनाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 16 बराबर 0 एक्स एक्स का कर बाबू कॉमन तो एक्स माइनस 8 जो माइनस 2 कॉमन करेंगे ना तो प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस एक्स माइनस 8 बराबर 0 एक्स माइनस 8 कॉमन कर ले बाबू नो तो यही रह जगह एक्स बचेगा यही रह जगह 2 बचेगा बराबर एक्स माइनस 8 कॉमन करते हैं तो यहाँ क्या बचेगा एक्स यहाँ का बचेगा 2। अब सुनिएगा अब क्या करेंगे 2 वैल्यू है दोनों वैल्यू को रखना पड़ेगा तो एक एक्स का मान निकलेगा बाबू 8 और एक एक्स का मान निकलेगा 2। तो चलिए पहले हम 8 के लिए करते हैं चलिए शुरू करते हैं तो 8 के लिए करेंगे। अच्छा बताओ एक्स का मान आ गया तो यहाँ रख के वाई का मान निकाल सकते हैं तो लिखेंगे एक्स का मान x बराबर 8 पर कहाँ पर x बराबर 8 पर तो रखेंगे है जवाब y का मान -4 5 माइनस एक्स अब बटे में कहा 3 y बराबर -4 5 हमेशा हमें x y का मान निकालना है बाबू x के जगह ये पका रखो 8 अब बटे में हो जाएगा कितना 3 तो y बराबर तनी ध्यान दी है बाबू y हो जाएगा -3 और नीचे वो है 3 से 3 खत्म माइनस से माइनस खत्म तो y का मान कितना 4 एक मतलब बिंदु पता चल गया x का मान 8 और y का मान 4। अब x y का मान पता चल गया दोनों एक दूसरा प्रॉब्लम है तो दोनों एक दूसरे को संतुष्ट करेगा ना सही रेखाओं को संतुष्ट करेगा तो लिखेंगे 3y -4x प्लस के बराबर 0 को क्या करेगा संतुष्ट करेगा और जब संतुष्ट करेगा तो हम इसके जगह पर y के जगह पर 4 x के जगह पर 8 ना लिख सके नहीं तो लिखो 3 गुणे 4 4 गुणे 8 प्लस के बराबर 0 4 12 और चौका 32 प्लस के बराबर 0 है बाबू 12 में से 32 घटाएंगे तो -20 होगा ना अब प्लस के बराबर 0 है माइनस इधर जाएगा तो प्लस तो के का मान कितना आ जाएगा 20। यही हमारा प्रूफ करना था यही हमारा आंसर है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाइए। आपका अपना चैनल AK एजुकेशन। धन्यवाद राम राम।